objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. This is the moment for action. Well, let's just go back to our breaking news story that Israel has launched a preventative attack. Ayatollah Ali Khamenei is dead. This is दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा तूफान आ सकता है। फ्राइडे को हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स में एक बड़ी गिरावट हुई है। लास्ट के 30 मिनट्स में निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तक गिरा है। पर वीकेंड पर जो ग्लोबल न्यूज निकल कर आ रही है वो मार्केट के लिए कतई अच्छा नहीं। क्या मंडे को मार्केट क्रैश होगा? आइए हर एक बड़ी न्यूज और लेवल्स को डिटेल में समझते हैं। इजराइल ईरान वॉर ऑपरेशन एपिक फेयरी, ये सबसे बड़ी खबर जियो पॉलिटिकल फ्रंट से है। इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर एक प्री इम्पेटिक स्ट्राइक किया है जिसे ऑपरेशन एपिक फेयरी का नाम दिया गया है। सोर्स के मुताबिक ईरान के एक सुप्रीम लीडर्स खमई की मौत की खबर आ रही है। इसके जवाब में ईरान ने यूएई, दुबई और यूएस बेसमेंट्स पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है। जब भी वॉर में ऐसी सिचुएशंस होती है तो मार्केट में उथल पुथल मच जाती है, इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। क्रूड ऑयल एंड इन्फ्लेशन का खतरा, ईरान और इजराइल के बीच इस जंग से क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू सकती है। ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल है जहां से दुनिया का 20% और इंडिया का 50% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो क्रूड ऑयल $110 तक जा सकता है जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। रुपीस पहले से ही ऑलमोस्ट 91 पर है और अगर ऐसा माहौल रहा तो और गिरेगी और इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। इंडियन मार्केट में बस एक पॉजिटिव न्यूज है, ट्रम्प का आईटी सेक्टर्स पर बड़ा फैसला। एक पॉजिटिव न्यूज आईटी सेक्टर्स के लिए आ रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस एजेंसीज को एंथ्रोपिक एआई टूल्स को यूज करने से मना कर दिया है और पेनल्टी भी लगाई है। इससे इंडियन आईटी सेक्टर्स कंपनीज को जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है जो पिछले कुछ वक्त से एआई के डर से बैक टू बैक क्रैश कर रहे थे। मंडे को आईटी सेक्टर्स मार्केट को लगातार गिरने से रोक सकते। यही एक सेक्टर है जो कि पॉजिटिवली मार्केट को रोक सकता है। बात करते हैं उन लेवल्स की जहां हम लोगों को मंडे को नजर रखना है। फ्राइडे के दिन निफ्टी की क्लोजिंग 25,180 के आसपास हुआ है और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 25,150 है। अगर इस लेवल्स के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन करता है, जो कि हाई पॉसिबिलिटी है इस लेवल्स के नीचे मार्केट के डाउन होने की, गैप डाउन खुलने की, अगर इसके नीचे खुलता है तो मार्केट में भी 25,000 के साइकोलॉजी लेवल तक आ सकता है। अगर मार्केट 25,000 के लेवल्स को तोड़ता है तो मार्केट में भी 24,800, 850 के आसपास आ सकता है जो कि एक मैसिव सपोर्ट का काम करेगा। अगर वही रेजिस्टेंस की बात की जाए तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 25,250 है। अगर ये टूटता है तो एक मैसिव रेजिस्टेंस 25,350 और 400 के आसपास है। तो इन लेवल्स को हम लोगों को निफ्टी में मंडे को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा लेवल 60,435 का है। अगर ये लेवल टूटता है, जो कि पॉसिबिलिटी है टूट सकती है, अगर ये लेवल टूटता है तो इस लेवल 60,170 तक बैंक निफ्टी आ सकती है और 60,000 पे एक मैसिव सपोर्ट लेवल से। अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की तो एक ही लेवल 60,650 से 7,000 के बीच में रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल्स पे हम लोगों को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। तो मंडे को इंडिया विक्स बढ़ा हुआ रह सकता है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पहले ही से भारी बिकवाली की हुई है, इसलिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए सेल ऑन राइज जब तक मार्केट अपने सपोर्ट लेवल्स को वापस रिकवरी ना कर ले। कैपिटल बचाना इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉफिट है। स्टे हैप्पी एंड बी केयरफुली ट्रेड।